रहूंगी क्योंकि मैं उनकी बहन हूं। उनके दुख मेरे दुख हैं। मैं क्यों कहूं कि मैं इस्लामाबाद और लाहौर के मोहल्लों में रहूंगी और गरीबों के घर हम नहीं देखेंगे। हम उनके घर घर जाएंगे क्योंकि वो हमारी ताकत है और उनके उम्मीदों के लिए हम काम कर रहे हैं। पीपल्स प्रोग्राम अवाम का प्रोग्राम है। पीपल्स प्रोग्राम का पैसा हमने किस मुश्किलात से जमा किए हैं हम जानते हैं। बेरोजगारी का जिक्र किया गया, बेरोजगारी का जिक्र किया गया, हम प्लेसमेंट ब्यूरो का जिक्र किया गया। अल्लाह ताला गवाह है कि प्लेसमेंट ब्यूरो कैसे शुरू हुआ और टेलीविजन के ऊपर सबूत मौजूद है कि जब मैं बाहर जाती थी, खां मैं सुबह सरहद पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध गई और मुझे मालूम है कि अगर मैं फाटा जाती या आजाद कश्मीर जाती तो वही नतायज होते। टेलीविजन पर दिखाए गए हैं। मेरे गाड़ियों के सामने बेरोजगार लोग लेट जाते थे, मेरे ऊपर एप्लीकेशंस फेंकते थे। मेरे को क्या मालूम उस हजूम के अंदर कि पीपल्स पार्टी वाला कौन, मुझे क्या मालूम उस हजारों के तादाद में कि आईजीआई का कौन, जीए सिंध का कौन, मुस्लिम लीग का कौन। और क्योंकि मेरे ऊपर एप्लीकेशंस की बारिश होती थी और जो लोग वहां बारिश करते थे वो होते थे जिनका कोई बड़ा नहीं था। जिनके पास कोई बड़ा होता है तो सूट बूट पहन करके वो दफ्तर में आते हैं, उनको चाय पिलाया जाता है, उनको कहता है साईं साहब, चौधरी साहब, साईं बताएं आपको क्या चाहिए, और दस्तखत करके दे देते हैं। मगर जो गरीब हैं वो धूप के अंदर इंतजार करते हैं, वो धूप के अंदर इंतजार करते हैं घंटों घंटों, और जब मैं आती हूं तो देते हैं। मैंने प्लेसमेंट ब्यूरो की, मैंने कहा इनका नाम लिखे और जिधर वैकेंसीज हो उनको लगाएं, मगर मैंने साफ हिदायत दी। मैंने कहा नाम खाली उनके लिखें जिनकी मेरिट है। मेरे अपने अराकीन या नाराज मुझसे हुए, आप रूल्स क्यों नहीं रिलैक्स करते? मैंने कहा क्योंकि मैं एक मुआशरा चाहती हूं जिधर कानून हो, और अगर हम खुद रूल्स की तमीज नहीं करेंगे तो फिर वो सकाफत कैसे पैदा होगी जिधर पूरे मुल्क के अंदर रूल्स की तमीज हो। कुछ मेरे साथी नाराज भी हुए। प्लेसमेंट ब्यूरो को जब मैंने खत्म की मेरा दिल बहुत दुखी था, क्योंकि मैं वो गरीबों का सोच रही थी जिनके उम्मीदें थे। मगर मैं ऑपोजिशन के तरफ एक कंसिलिएशन का हाथ बढ़ाने चाहती थी, और क्योंकि उनके दिलों में इस सिलसिले में गलतफहमी थी, उस गलतफहमी को मैं दूर करने चाहती थी। फॉरेन अफेयर्स में कहा गया, फॉरेन अफेयर्स में कहा गया कि ये लोग बैरून मुल्क में जाते हैं और क्या हासिल किए हैं। अभी फेहरिस्त इतनी लंबा है कि मैं 2 मिनट में नहीं बता सकती, मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि हमने 60 F-16 अमेरिका से लिए जब अफगान के जद्दोजहद और वॉर के दौरान इन लोग 40 से ज्यादा नहीं ले सकते थे, और वो भी 40 जो इन लोगों ने लिए, वो भी 40 जो इन लोगों ने लिए, वो 40 वो लिए अमेरिकन पैसों के साथ। जो 60 हम ले रहे हैं, हम वो पाकिस्तान की कमाई हुई कीमती पैसे के साथ ले रहे हैं। खाली हम पाकिस्तानी पैसे के साथ नहीं ले रहे, मगर हम साथ साथ बजट डेफिसिट काटे हैं, हम साथ साथ इन्फ्लेशन को रिड्यूस किए हैं। मैं ये फख्र के साथ कह सकती हूं कि मेरे जमाने में सियाचिन के बारे में बातचीत शुरू हुई, और उनके जमाने में सियाचिन का जिक्र नहीं करते थे, और जब सहाफी जिक्र करते थे तो कहते थे सियाचिन क्या चीज है, सियाचिन में तो घास भी नहीं लगता, सियाचिन क्या चीज है, वहां तो खाली बर्फ ही बर्फ है। मैं एक औरत हूं, मगर मैं सियाचिन के पहाड़ों में खुद गई हौसला देने के लिए हमारे फौजियों को। मैं वहां खुद गई, और मैं ये कह सकती हूं कि सियाचिन के अंदर सियाचिन के अपने गुलाब लगते हैं, और उनके खुशबू हमें इतने प्यारे हैं कि हम सियाचिन को कभी नहीं भूलेंगे। इनके दौरान वूलर बराज जो तबाह करेगा, वही वूलर बराज मैं नहीं कहूंगी कि क्यों तबाह करेगा, उसके ऊपर काम शुरू हो गया, उसके ऊपर काम शुरू हो गया, और जब से हम आए उसके ऊपर काम रुक गया है। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है।
मगर मैं कहती हूं कि हमारी नीयत साफ है और अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जिनकी नीयत साफ है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज की बात करने चाहते हैं तो पाकिस्तान के वाइटल इंटरेस्ट उस वक्त कॉम्प्रोमाइज किए गए जब ये लोग हुकूमत में थे। मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि सलाल डैम का क्या हुआ। मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि न्यूक्लियर रीप्रोसेसिंग प्लांट क्यों कैंसिल किया गया। मैं इनसे पूछती हूं कि ड्यूरेंट लाइन एग्रीमेंट जो प्राइम मिनिस्टर भुट्टो और सरदार दाऊद ने समझौता किया था, उस एग्रीमेंट को क्यों सैबोटाज किया गया। और यही वजह आज हम हुकूमत में है, क्योंकि लोग वो नाकारे नहीं चाहते हैं जो न्यूक्लियर रीप्रोसेसिंग प्लांट को नहीं रख सकते, जो ड्यूरेंट लाइन एग्रीमेंट को नहीं रख सकते, जो जाकर के सियाचिन दूसरों के हवाले कर लेते हैं, जो व्यूलर बराज की तकमील हो रही है। और जब व्यूलर बराज की तकमील हो रही है वो क्रिकेट देखने के लिए जाते हैं जयपुर में और शत्रुघ्न सिन्हा को पाकिस्तान बुलाते हैं दौड़ते। मुझे अफसोस है कि मेरे कुछ एमआरडी साथियों के साथ नाराजगी हुई, और वो नाराजगी भी क्यों हुई कि हर वक्त हम कंसेंसस चाहते थे। एमआरडी साथियों के साथ नाराजगी हुई क्योंकि हमारे एक एमआरडी साथी ने प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए नामजदगी का फॉर्म रखे। हमारा फर्ज था कि हम उनका साथ दें, मगर नेशनल कंसेंसस के इंटरेस्ट में हमने नहीं दिया। हमारे एक और साथी क्यों नाराज हुए? क्योंकि हमारा एग्रीमेंट था कि हम उनको गवर्नरशिप दें, और वापस नेशनल कंसेंसस के इंटरेस्ट में हमने नहीं दिया। मौलाना साहब अगर नाराज हैं, हमें अफसोस है, क्योंकि हमने उनको कहा कि शरीयत बिल पर आकर के डिस्कस करें, और अभी भी हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। स्पीकर साहब, आप मेरे तरफ देख रहे हैं, मैं असेंबली में ज्यादा बातें नहीं करती हूं, बातें मुझे तो बहुत है, मगर मैं खाली इतना कहूंगी कि जो नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ है, मेरे दिल में कोई रंजिश नहीं। हम सब जमहूरी लोग हैं, हम सबको एक ही ऐवान को मजबूत करना है। ये कहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मूव से हुकूमत कमजोर हुई है। मैं कहती हूं कि जमहूरी अमल कमजोर होता है जब मरी में और स्वात में पार्लियामेंटेरियंस को लिया जाता है, जब बातें होती हैं कि बैग्स ऑफ मनी एक्सचेंज हो रहे हैं, तो जमहूरियत कमजोर होती है। और अगर एक डेडलॉक पैदा हो और इस डेडलॉक के नतीजे में वो हो, हम हो, कोई और हो जो इलेक्शंस ऑर्डर करें, क्या यकीन है कि वापस प्लुरैलिटी का हाउस पैदा नहीं हो? और अगर वापस प्लुरैलिटी का हाउस पैदा हो जिधर एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और कोई और लार्जेस्ट पार्टीज नहीं है, तो फिर उस डेमोक्रेटिक डेडलॉक में नतीजा क्या होगा? इसलिए मैं कहती हूं कि मेरे दिल में कोई रंजिश नहीं, मुझे मेरे साथियों के लिए इज्जत है, और हर एक के लिए इज्जत है जो उस तरफ बैठे हैं, जिनके दिल में पाकिस्तान का नाम है, जिसके दिल में जमहूरियत का आग जल रहा है। उन सबको मैं कहती हूं हमारे दरवाजे खुले हैं, जब भी वो आने चाहें हम बातचीत के लिए जाएं। शुक्रिया।